हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 6th है, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट एंड लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को एक क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चंस की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा, हमें उस क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है और यह पता लगाना है कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर हमें यह पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस m minus 3 into x plus m is equal to 0 where m belongs to real number। कह रहा है कि m क्या है, एक रियल नंबर है। b a quadratic equation, then find the value of m for which the roots are। ये रूट्स का अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, रूट्स का अलग अलग नेचर दिया हुआ है, रूट्स का अलग अलग लोकेशन दिया हुआ है। तो इन 9 केसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस m के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस 9 डिफरेंट केस में हमें क्या करना है, m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सर जब भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, उसको हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नेचर ऑफ रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना तो आप क्या करना, ये जो हमारा गिवन स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करके कोफिशिएंट ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना, पहला स्टेप ये होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन जो दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है कि सर कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें क्या दिखता है कि सर a का वैल्यू क्या हो रहा है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारा ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर b क्या है, b क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट है। तो अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कोफिशिएंट की बात करें तो b क्या होगा, b होगा माइनस इंटू m माइनस 3, ये हो गया b का वैल्यू। उसी प्रकार c जो होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो c होता है एक कांस्टेंट होता है। तो इसको हम किससे कंपेयर करना है, हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है यानी c जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। इतना हम लोगों ने पहले कर लिया। कब करेंगे इतना कि सर आज के बाद कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें अगर नेचर ऑफ रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ए बी सी को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर हमें पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इतना हमारा सेकेंड स्टेप होगा। उसके बाद हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम कब बात करते थे कि रूट्स रियल कब होता है, डिस्टिंक्ट कब होता है, इक्वल कब होता है, इमेजिनरी कब होता है, ये सब की बात हम कब करते थे, जब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। नेचर ऑफ रूट्स का जो टॉपिक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था उस समय हम लोगों ने बात किया था। और सर रियल रूट्स के जो नेचर को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, रूट्स के नेचर को जो डिफाइन किया था वो
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे यानी डी के बेसिस पे नेचर को डिफाइन किया था। तो ये हमारा जो दिख रहा है स्टार्टिंग का जो 3 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का जो 3 क्वेश्चन है ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक से है। नेचर ऑफ रूट्स, इस टॉपिक से नेचर ऑफ रूट्स नाम के टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया था प्रीवियस क्लास में, तो उससे रिलेटेड ये स्टार्टिंग का केस नंबर 1, 2 एंड 3 है। उसके बाद मैं केस नंबर 4, 5th और 6th की बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है कि सर रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर नेगेटिव, रूट्स आर इन अपोजिट साइन। कहने का मतलब ये क्या है, लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था लोकेशन ऑफ रूट जो हमारा टॉपिक था उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये कहां से आ रहा है, लोकेशन ऑफ रूट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, उसमें दिया हुआ है कि सर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये कब होता था कि सर हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स जब पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, x² माइनस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें हम लोगों ने कह दिया कि सर अगर हम इसको मानते हैं कि अगर रूट्स इसका अल्फा एंड बीटा है तो इसमें हम कह दिए कि सर बोथ रूट्स अल्फा बीटा क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है कि सर डी का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बट यहां पे कह रहा है रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स आर डिफरेंट है, तो ये रूट्स इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे इक्वल का साइन नहीं होगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंडीशन होगा वो क्या है, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0। ये कब होता है, रूट्स आर, ऐसे लिखो, ये कब जब कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं जब बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट जब होता है तब जाके हम ये कंडीशन लगाते हैं। रियल कह लो या रियल एंड डिफरेंट कह लो या डिस्टिंक्ट कह लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि सर b ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से हमें क्या करना है, b ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है। तो सॉरी, डी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि जो डी का वैल्यू है ये क्या है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac। और हम लोगों ने यहाँ पे ABC जो हमारा कोफिशिएंट है इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो ABC के वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, तो हमें क्या आता है कि सर B का वैल्यू क्या हुआ है, पहले देखते हैं। B का वैल्यू दिया हुआ है माइनस इंटू m माइनस 3। तो यहाँ पे हम B का वैल्यू पुट कर रहे हैं, B का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं माइनस इंटू m माइनस 3, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस 4। A का वैल्यू देखते हैं, A का वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 और इंटू क्या होगा, C का वैल्यू क्या है m, तो यहाँ पे m रख देंगे। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं जो ये जो दिया हुआ है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या निकलेगा कि सर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां से आ जाएगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m, ये हो गया ग्रेटर देन 0। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आएगा, m² माइनस 6m माइनस 4m और ये प्लस 9 ग्रेटर देन 0। और अगर हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या होगा, m² माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या दिख रहा है, ये हम क्या है सर, ये d का वैल्यू है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो d हमारा है ये क्या है, d है। या हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें इसका d का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने d के वैल्यू b² माइनस 4ac को सॉल्व करके हम लोगों ने देखा कि इसका जो सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ये क्या आता है, m² माइनस 10m प्लस 9। इतना तक समझ में आ रहा है। और अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। कह रहा है कि जो जनरल मेथड
जो जनरल मेथड होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, जो जनरल मेथड होता है उस टॉपिक में हम लोगों ने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था। तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है क्या आया, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है किसमें, m में, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट हम इसको फैक्टर करेंगे, और इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9m माइनस m और प्लस 9 ग्रेटर देन 0। उसके बाद अगर हम इसको इन दोनों टर्म से m को कॉमन ले ले तो m कॉमन ले लिए तो हो गया m माइनस 9, माइनस अगर 1 कॉमन ले इस दोनों में से तो -1 और यहां से आएगा m माइनस 9, ये हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर इन दोनों टर्म से फिर क्या करें, m माइनस 9 को कॉमन ले ले तो यहां से बचेगा m माइनस 9 और यहां बचेगा m और यहां बच गया 1, तो यहां से हो गया m माइनस 1। इतना तक समझ में आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोगों ने जनरल मेथड को सॉल्व किया था इनइक्वालिटी के टॉपिक में, हम लोगों ने जनरल मेथड करने का जो तरीका था हमें, उसको हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, और उसके बेसिस पे हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट को निकालते थे। तो हमारा इस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 9 और यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो क्या करते थे, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता था उसके राइट साइड हम क्या करते थे, पॉजिटिव प्लस लिख देते थे। उसके बाद हमारा जो लेफ्ट साइड का जो साइन होता था वो इस बात पे डिपेंड करता था कि सर ये 9 किस टर्म से आया है, तो इस टर्म से आया है m माइनस 9, तो m माइनस 9 पे हम क्या करेंगे, पावर देखेंगे, इसको एक्सपोनेंट को देखेंगे, और यहाँ पे जो पावर है वो 1 है। तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, और जब भी ऑड आता है तो साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद 1 है, 1 के लेफ्ट साइड का जो साइन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि 1 कहां से आया है, तो 1 इस टर्म से आया है, तो इसका पावर देखेंगे। तो m माइनस 1 का पावर 1 है, और 1 के केस में क्या होता है, 1 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब रहता है तो जो हमारा पावर होता है वो जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इतना हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमें देखना था कि सर हम किस इनइक्वालिटी के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन के लिए क्या होता था कि सर उन सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन लेते थे जहां पे प्लस आता था। तो यहां पे हमें दिख रहा है 2 ऐसा इंटरवल है जहां पे प्लस साइन आ रहा है, एक तो ये वाला इंटरवल आ गया और एक ये वाला इंटरवल आ गया। तो बट देख रहे हैं कि सर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा है, इसलिए हम कहेंगे कि सर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा है तो बाउंड्री एलिमेंट को हमें कंसाइडर नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे क्लोज सर्किल ओपन सर्किल यहाँ पे लगा रहे हैं। तो बाउंड्री एलिमेंट को कंसाइडर नहीं करना है। तो ओवरऑल में बात करूं तो m का वैल्यू यहाँ से क्या आता है, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन क्या होगा, 9 टू इंफिनिटी, ये हो गया। तो हमें क्या दिखा कि सर यहां पे जो हम देख रहे हैं कि जो m का जो वैल्यू होगा केस नंबर 1 का, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या रखें हम लोग, बाउंड्री एलिमेंट जो 1 और हमारा 9 है उस बाउंड्री एलिमेंट को हम अपने इंटरवल के बीच, हमारा जो इंटरवल है उस इंटरवल के बीच हम क्या कर रहे हैं, कंसाइडर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होता था, कि जब डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 होता था। और ये बात कब हम लोगों ने पढ़ा था, जब नेचर ऑफ रूट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय हम लोगों ने ये कहा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो इक्वल तब होंगे जब डी का वैल्यू 0 होगा। और डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहां से कब होता था, डी इज इक्वल टू कब होता था 0, जब रूट्स आर इक्वल। यहां पे हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। और हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डी का वैल्यू कैलकुलेट किया था। डी का वैल्यू क्या होता है, -m माइनस 10m प्लस 9। तो यहां पे हम लिख दे m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये डी का वैल्यू है, ये है हमारा डी का वैल्यू जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी m का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 10m को हम क्या लिख सकते हैं, 9m माइनस m
प्लस ये 9 तो है जो के तो, उसके बाद हम इसको 0 करते हैं। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों टर्म से पहले m को कॉमन ले लेंगे, तो m इंटू एम माइनस 9, और यहां से हम क्या करें -1 को कॉमन ले रहे हैं, तो m माइनस 1 9, यहां से ये हो गया, ये इक्वल टू 0। और अगर हम बात करें इन दोनों टर्म से m माइनस 1 को कॉमन ले ले, m माइनस 9 को कॉमन ले ले सबसे पहले, तो बचेगा क्या, m माइनस 1, ये इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दिख रहा है कि m का वैल्यू 9 और 1 हो सकता है, m का वैल्यू 9 और 1 हो सकता है। तो हम कब रूट्स, हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होंगे, जब m का वैल्यू 9 और 1 हो जाएगा, या तो 9 हो जाए या 1 हो जाए, तब जाकर के जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हुआ, दिया हुआ है कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल कहने का मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होता था रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता था, लेस देन 0 होता था। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब नेगेटिव आता था तब हम कहते थे कि सर जो हमारा रूट्स होता है वो रियल नहीं होगा, यानी इमेजिनरी होगा। ये कब पढ़े थे हम लोगों ने, जब नेचर ऑफ रूट्स के जो टॉपिक था उस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल इमेजिनरी कब होगा, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी d का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी या कह दो रूट्स आर नॉट रियल, उस केस में क्या होगा, d लेस देन 0, उस केस में d लेस देन 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या होगा, ये होगा नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। ये कब होता था, ये कब होता है, d लेस देन 0 कब होता है, नॉट रियल रूट्स। और कह दो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स जब इमेजिनरी होता है या रूट्स रियल नहीं होता है, उस केस में जो हमारा d का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने d को सॉल्व किया, d ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया था। और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा d है इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने d को किस टर्म में लिख रहे थे, m माइनस 9 इंटू एम माइनस 1, d को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में d को वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, और हमें इस केस में क्या करना है, लेस देन इक्वल टू लेस देन के लिए सॉल्व करना है। तो हमारा जो d का वैल्यू होगा m माइनस 9 इंटू एम माइनस 1 और लेस देन 0। ये बात हम कहां से लिख रहे हैं, ये बात हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था। सिंपली क्या किया था, जो d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला था, m माइनस 9 इंटू एम माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये d के वैल्यू क्या है, m माइनस 9 इंटू एम माइनस 1। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या किए, केस नंबर 3 में हम लोगों ने d के जगह पर पुट कर दिया m माइनस 9 इंटू एम माइनस 1, और इसको किस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करना है, लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से नंबर लाइन की बात करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 1। और हम साइन को हम लोगों ने साइन को डिफाइन करना हम लोगों ने यहाँ पे भी सीखा था। और जब हम जनरल मेथड्स की बात किए थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो हमारा जनरल मेथड था, उस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा था। और जो अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट साइन लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, साइन को पहले डिफाइन करना। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था कि सर हमें देखना था किस इक्वालिटी के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम दिख रहा है लेस देन के लिए सॉल्व करना है, लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो यहां से लेस देन के लिए जब हम इन इक्वालिटी को सॉल्व करते थे तो उस केस में हमें क्या करना है, क्या करते थे, उस सारे इंटरवल को लेते थे जहां पे हमें नेगेटिव आता था। तो नेगेटिव वैल्यू यहां पे आ रहा है, एक ही इंटरवल है जहां का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, बट यहां पे दिख रहा है कि सर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट को हमें नहीं लेना है, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट पे हमें ओपन सर्किल लगा देना है। ये ओपन सर्किल हमने लगा दिया। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से जो m का फाइनल वैल्यू आया, m बिलोंग्स टू 1 to 9, ये हमारा केस हो गया आंसर, केस नंबर 3 का आंसर हो गया। तो हम सीख रहे हैं कि सर बस आपको देखना है कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आपको सीखना है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस मैं आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं उसको मैं आपको सिखा रहा हूं। इतना तक समझ में आया। तो हम लोगों ने अब तक
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जो कि नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था। किससे रिलेटेड था? नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड हमारा ये स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, जो हमारा लास्ट जो अभी करेंटली जो टॉपिक चल रहा था वो लोकेशन ऑफ रूट्स को हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स में जितने सारे कंसेप्ट को पढ़ा है, उन सारे कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, हम इसमें सीखेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से। तो सबसे पहला जो केस था, क्या है दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रूट्स आर पॉजिटिव। इतना तक हो गया। तो अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या कंडीशन दिया है, रूट्स आर पॉजिटिव। रूट्स आर पॉजिटिव कहने के मतलब यहां पे हम कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते और लिख लो, और बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 कह दो, ग्रेटर देन 0 कह दो, या कह दो कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बात सेम ही है। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारा दोनों रूट्स जो है ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोकेशन को डिफाइन करते हैं। और अगर आपको जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था वो कंडीशन अगर आपको याद नहीं होगा, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सीखेंगे, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रूट्स आर ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक कंडीशन लोकेशन को डिफाइन करेंगे, जो हमारा रूट्स अल्फा एंड बीटा जो रूट्स है उसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन को हम डिफाइन करेंगे। तो सर इस तरह से कुछ ग्राफ होगा, मान लो यहाँ पे, तो सर या तो ये ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसका ग्राफ या तो वर्टिकल अपवर्ड होगा या वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। बट यहाँ पे हम उस बात पे डिपेंड करता है कि सर वर्टिकल अपवर्ड कब होगा और वर्टिकल डाउनवर्ड कब होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सर हमारा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए जो है ये पॉजिटिव यानी 1 दिया हुआ है, तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या होगा, वर्टिकल अपवर्ड होगा। तो ये कंडीशन बना और ये हमारा अल्फा रूट्स हो गया और ये बीटा रूट्स हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर यहाँ पे कहीं 0 होगा। ये कंडीशन कब बनेगा, जब दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे तब क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा और ये ग्राफ बनेगा। बट एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि सर बोथ रूट्स आर इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ में भी हमें दिख रहा है, इस केस में भी हमें दिख रहा है कि जो हमारा रूट्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ये क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तो ये 2 ग्राफ हमें बनेंगे। तो अगर मैं ग्राफ, इस दोनों ग्राफ के जो कंडीशन होगा उसको मैं बात करूं तो कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन क्या होता है कि सर ए का वैल्यू हो गया, ए यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन 0, ये ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और ये भी ए ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम देखेंगे कि सर हमारा यहाँ पे जो एफ ऑफ 0 जो दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 जो होगा यहाँ पे कहीं होगा एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर एफ ऑफ 0 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें क्या कंडीशन है, अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो यहां से जो कंडीशन आता है a इंटू एफ ऑफ 0 क्या होगा, ग्रेटर देन किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, क्योंकि a भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके बाद मैं बात करूं, a तो हमें पता है 1 है और बात कर रहे हैं एफ ऑफ 0 क्या होगा। तो एफ ऑफ 0 हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये हमें एफ ऑफ एक्स है, ये हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि सर ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 हो गया और इस एफ ऑफ 0 हो गया और इस जो इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ एम बचेगा, यानी कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एम हो गया। तो इस बात को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 0 एम हो गया और ये किसके बराबर है, ग्रेटर देन 0 के बराबर है। तो ये हमें केस निकला, ये कंडीशन हो गया कि सर एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। और इसी केस में जब हमारा दोनों रूट्स पॉजिटिव होता है उस केस में हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन कि सर रूट्स पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये क्या होगा सर, अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0। और मैं बात करूं यहां से b का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया, b का वैल्यू माइनस इंटू m माइनस 3 है। तो यहां पे अगर मैं b का वैल्यू पुट करें तो यहां होगा माइनस, तो ये माइनस पहले से है और यहां से एक माइनस है b का वैल्यू में, और ये हो गया m माइनस 3 और a का वैल्यू हमें दिख रहा है 1, तो यहां से ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से क्या दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया m माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो गया। ये हमें कंडीशन नंबर सेकेंड से आया। और मैं कंडीशन नंबर थर्ड की बात करूं तो कंडीशन थर्ड में क्या है, कंडीशन थर्ड में क्या है कि सर बोथ रूट्स पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c डिवाइडेड बाई a ग्रेटर देन 0, और c का वैल्यू क्या है, m और a का वैल्यू 1 है, तो ये ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकेंड से हमें सेम रिजल्ट आया, m ग्रेटर देन 0। इतना तक समझ में आ रहा है, m ग्रेटर देन 0। और कंडीशन नंबर सेकेंड से हमें क्या हुआ, m ग्रेटर देन 3, m ग्रेटर देन 3 है। तो ये करें तो कंडीशन फोर्थ में क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सर हमारा जो दोनों रूट्स दिया हुआ है ये क्या है, पॉजिटिव और इक्वल है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड इक्वल हो सकता है। तो जो हमारा पॉजिटिव रूट्स रियल एंड इक्वल जब होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल जब होता है, उसके केस में हम लोगों ने देखा था, नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था कि सर d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया कि सर d ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, जो d ग्रेटर देन 0 के लिए जो m का वैल्यू होता है माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू 9 टू इंफिनिटी। तो क्या हो रहा है कि सर हमें किसके लिए सॉल्व करना है, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है। यहाँ इज इक्वल टू आ जाएगा, तो जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट है उस बाउंड्री एलिमेंट को भी कंसीडर करेंगे। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि सर d का जो d ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए जो m का वैल्यू आएगा, वो m का वैल्यू आएगा m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 को क्या कर रहा है, क्लोज इंटरवल के अंदर लेना है, क्योंकि ये हमारा बाउंड्री एलिमेंट को कंसीडर करना है। इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लग गया है। इंटर्स यूनियन 9 टू इंफिनिटी, ये हमारा फोर्थ कंडीशन का रिजल्ट हो गया, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब हमें क्या करना है कि सर हमारा जो फोर कंडीशन आया, फोर कंडीशन से जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। उस रिजल्ट में हम जो हमारा कॉमन पार्ट होगा उसको हम ये जो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर होगा, इन चारों कंडीशंस के इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो चलो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं सर, सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 की बात करें तो कंडीशन नंबर 1 से हमारा क्या आंसर आया था, कंडीशन 1 से आया था m ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कहीं m ग्रेटर देन 0 होगा, यह कहीं m ग्रेटर देन 0 इस तरह से कुछ होगा। इतना हो गया। उसके बाद सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में कह रहा है कि सर m ग्रेटर देन 3 आया, तो सर m ग्रेटर देन 3 कहीं यहाँ पे 3 होगा, और 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 3, m का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 3 हो गया। तो यहाँ से जो m का वैल्यू आ गया, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। उसके बाद अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में कह रहा है कि m ग्रेटर देन 0, तो m ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला कंडीशन है। उसके बाद अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या है, m का वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी टू 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 कहाँ पे होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, और 9 कहाँ पे होगा, 9 कहीं यहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे कहीं होगा। तो सर सबसे पहले कह रहा है कंडीशन नंबर 4 में कि m का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो ये बोला पोर्शन। और उसके बाद कह रहा है कि m का वैल्यू 9 से बड़ा होगा, तो 9 से बड़ा होने के लिए ये वाला पोर्शन। तो हम देख रहे हैं जो हमारा कंडीशन नंबर कितने, कंडीशन नंबर 1 2 3 और 4 जो है उस 4 पार्ट में क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन आ रहा है, कॉमन जो है ये वाला पोर्शन आ रहा है। इतना तक समझ में आ रहा है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, m बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव इसको कह दो, और इसको कहो कि बोथ रूट्स आर लेस देन 0,
और हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या देखना है कि सर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल अपवर्ड बनेगा या वर्टिकल डाउनवर्ड बनेगा। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का वैल्यू 1, और वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि सर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, यानी ए का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ए का वैल्यू इस केस में हमें जो दिया हुआ है 1 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल अपवर्ड बनेगा। तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा कि सर ग्राफ बनेगा या तो रूट्स डिफरेंट हो सकता है, उस केस का ग्राफ बन सकता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बने, या सर रूट्स इक्वल हो सकते हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाए, कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस को टच करते हुए ग्राफ बने। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। और अगर मैं रूट्स की बात करूं तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। और यहां पे क्या कर रहा है, रूट्स इक्वल है तो यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो इस केस में क्या कह रहा है कि जो हमारा रूट्स है वो लेस देन 0 है, यानी कि जो दोनों रूट्स होंगे वो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड होगा, यानी कि यहां पे कहीं 0 होगा, यहां पे कहीं 0 होगा। ये तक कंडीशन देख रहा है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा दो ग्राफ हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया और यहां से हमें क्या करना है, कंडीशंस को निकालना है कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। तो सर हमें दिख रहा है कि सर ये होता है f ऑफ 0, ये हो गया f ऑफ 0, और इसका बात करें तो ये हो गया f ऑफ 0, इस तरह से हो गया। और दोनों केस में हमें दिख रहा है कि f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ x जो होता है ये y के बराबर होता है। f ऑफ x को हम y भी कहते हैं, और y का वैल्यू x एक्सिस के पॉजिटिव क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और x एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है। बस इस केस में हमें दिख रहा है कि x एक्सिस के एबव है तो y का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इसलिए हम कह दिए f ऑफ 0 जो है पॉजिटिव है। और a तो हमें दिख ही रहा है, a ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 तो है ही हमारा। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन जो था, हम लोगों ने जब लोकेशन ऑफ रूट्स जब पढ़ा था तो उस केस में हम लोगों ने देखा था, उस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि सर जब हमारा रूट्स नेगेटिव आता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। और यहां से भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस कंडीशन को डिराइव करना सिखाई। इस क्वेश्चन को यहां इस ग्राफ से भी हम दिख रहे हैं कि a इंटू एफ ऑफ 0 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 निकाला था, इसका वैल्यू है m, तो यहां से m ग्रेटर देन 0 आ गया। इतना तक समझ गया। अगर मैं कंडीशन सेकेंड की बात करूं तो कंडीशन सेकेंड क्या होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो, बोथ रूट्स नेगेटिव है तो दोनों का सम जो हो गया वो लेस देन 0 होगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और ये दिया हुआ है लेस देन 0। तो माइनस बी क्या हो, पहले तो हम बी की बात करें तो बी हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में माइनस इंटू m-3, और a का वैल्यू क्या हुआ है 1, और ये दिया हुआ है लेस देन 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया m-3 लेस देन 0। तो यहां से m दिख रहा है m लेस देन 3। ये हमारा कंडीशन नंबर सेकेंड का आंसर हो गया। और कंडीशन थर्ड की बात करें तो जो हमारा सर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो हमारा जो ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम बात करें कि हमारा रूट्स रियल है, तो रियल रूट्स के लिए हमारा जो कंडीशन आता है ये क्या होता है, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन सॉल्व करते हैं। और सर हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था उसके लिए हम लोगों ने d के वैल्यू क्या, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या आंसर आता है हमारा, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा आंसर आता है वो आता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 9 टू इंफिनिटी। बट यहाँ पे क्या रहा है सर, इक्वल साइन नहीं है, बट इस केस में हमें इक्वल साइन लगाना है। तो हमें क्या होगा, जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट 1 एंड 9 है, इस 1 एंड 9 को भी कंसाइडर करना है। तो हमारा d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा आंसर हो गया, यहां से d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा आंसर होगा ये क्या हो गया, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, और 1 को हमें क्लोज सर्किल के अंदर रखना है, और 1 को हमें रखना है अपने इंटरवल के इनसाइड। तो इन यूनियन 9 टू प्लस इंफिनिटी, ये हो गया हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। उसके बाद मैं बात करूं तो सर हमारा 3 कंडीशन है, और तीनों कंडीशंस के जो हमें क्या करना है, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लेने की बात करूं तो इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 है कि m ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा और इससे बड़ा है, ये वाला इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरवल हमें लेना है, जबकि कह रहा है कि बाउंड्री एलिमेंट को इनसाइड नहीं लेना है।
उसके बाद सेकंड केस में रिजल्ट क्या है, m लेस देन 3, तो यहाँ पे हमें 3 आ गया और इससे कह रहा है छोटा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। उसके बाद मैं बात करूं थर्ड केस की, तो थर्ड केस में -∞ to 1 और 9 to ∞, तो -∞ यहां से होगा, तो सबसे पहले 1 कहां पे होगा, 1 यहां पे कहीं होगा, ये 1 हो गया, और 1 से क्या है छोटा, -∞, ये वाला पोर्शन। और कह रहा है सेकेंड क्या कह रहा है कि 9 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कहीं 9 होगा और इससे कह रहा है इन्फिनिटी। तो हमें क्या देखना है, इन तीनों केस का जो इक्वल पार्ट जो होगा वो क्या दिख रहा है, इक्वल पार्ट, तीनों ग्राफ में जो इक्वल पार्ट दिख रहा है सर, ये वाला इक्वल पार्ट दिख रहा है, बस और बस ये 0 से 1 दिख रहा है। तो इस केस में जो m बिलोंग्स टू क्या होगा, m बिलोंग्स टू 0 to 1, आंसर हमारा हो गया। इतना तक समझ में आ रहा है। और सर दिख रहा है कि हम लोगों ने जो हमारा केस थर्ड था उसमें m क्या है, m क्लोज इंटरवल के इनसाइड है, तो 1 का वैल्यू हमें लेना है, तो यानी 1 के वैल्यू इनसाइड रखना है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे। तो इतना तक समझ में आ रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसका जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया m बिलोंग्स टू 0 to 1, ये हमें यहां से m का वैल्यू आ गया। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहना है कि सर रूट्स आर इन अपोजिट नेचर, रूट्स आर इन अपोजिट नेचर कहने का मतलब एक रूट 0 से बड़ा है और एक रूट 0 से छोटा है। रूट्स आर अपोजिट नेचर, रूट्स आर अपोजिट नेचर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन रूट इज लेस देन जीरो एंड अदर्स रूट्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस कंडीशंस, गिवन कंडीशंस के बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें कंडीशन क्या हुआ दिया हुआ है कि सर लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स जो है उसमें क्या कह रहा है कि एक रूट 0 से बड़ा है और एक रूट 0 से छोटा है। तो इसका एक ग्राफ क्या होगा कि सर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बनाना है वो वर्टिकल अपवर्ड होगा या वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्टिकल अपवर्ड ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट रूट की बात करेंगे, क्योंकि साफ साफ ही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूट 0 से बड़ा है और एक रूट 0 से छोटा है, इक्वल रूट्स की बात नहीं करना है। तो इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि सर एक रूट 0 से बड़ा है और एक रूट 0 से छोटा है, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, ये वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर एक रूट अल्फा जो है 0 से छोटा है और बीटा 0 से बड़ा है। ये हमें ग्राफ बना, इस कंडीशन का जो ग्राफ बन गया। और यहां बात करूं कि सर इस कंडीशन का जो केस होता है उस केस में हम बात करें तो क्या दिखेगा कि सर a इंटू एफ ऑफ k1 यानी कि a इंटू एफ ऑफ जो 0 होता है, ये क्या होता है, a इंटू एफ ऑफ 0 जब होता है वो, यहां से अगर मैं कंडीशन की बात करूं, जब हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था तो वहां से हम लोगों ने कंडीशन सीखा था कि डायरेक्ट इस केस में जो हमारा एक ही कंडीशन आता था वो कंडीशन था a इंटू एफ ऑफ 0 क्या होता है, लेस देन 0। इतना तक समझ में आ रहा है, a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। और दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन फर्स्ट था, और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाना है क्योंकि हमें इक्वल रूट्स की बात नहीं करना है, तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो अगर मैं कंडीशन फर्स्ट की बात करूं तो कंडीशन फर्स्ट में सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, हमें पता है, और एफ ऑफ 0 हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एफ ऑफ 0 क्या है, m है, और ये लेस देन 0 है। इतना हम लोगों ने कंडीशन 1 से हमें ये रिजल्ट आया m लेस देन 0। और कंडीशन सेकंड की बात करें तो हमें कंडीशन सेकंड में m का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जबकि d ग्रेटर देन 0, और d ग्रेटर देन 0 के केस में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि सर d ग्रेटर देन 0 होता है, उस केस में जो हमारा m का वैल्यू आता है ये आता है m का वैल्यू। तो अगर मैं डायरेक्ट इस m का वैल्यू को पुट करें यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन नंबर सेकंड का जो वैल्यू होगा m बिलोंग्स टू -∞ to 1 और यूनियन 9 to +∞, ये हो गया m का वैल्यू। और हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशन क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट को लेना है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लेने की बात करूं तो इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं,
सबसे पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, कंडीशन 1 की बात करें तो कंडीशन 1 में कह रहा है कि m का वैल्यू लेस देन 0 होगा, तो ये वाला कंडीशन फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। और कंडीशन सेकंड की बात करूं तो कंडीशन सेकंड में कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 1, तो यहाँ पे कहीं 1 होगा, और कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 1, जबकि 1 को हमें नहीं लेना है, तो ये हो गया ओपन सर्किट। और कह रहा है 9 टू, यहाँ पे कहीं 9 होगा, 9 के प्लस इंफिनिटी, ये वाला पोर्शन। बट अगर मैं दोनों कंडीशंस की कॉमन की बात करूं, कॉमन पोर्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, तो ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो हमारा जो फाइनल m का वैल्यू हो गया, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, ये हमारा। और 0 पे क्या करना है, 0 पे ओपन सर्किल लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि 0 पे इक्वल साइन नहीं लगा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी टू 0। ये हमारा m का वैल्यू हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का m का वैल्यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सर लोकेशन ऑफ रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स में जितने सारे कंसेप्ट को सीखा था, उस कंसेप्ट को हम लोगों ने आज इस क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।